रक्षाबंधन स्पेशल पार्टी मेन्यू में गेहूं के आटे और उबले हुए आलू से 4 अलग अलग टाइप के बहुत ही टेस्टी समोसे स्नैक्स बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूं, जिन्हें आप एक बार बनाकर पूरा 1 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक फुल वॉच करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके साथ में शेयर करेंगे सुपर क्रिस्पी, सुपर क्रंची, सुपर टेस्टी, सुपर यमी इंस्टेंट पोटैटो हार्ट पकोड़े बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम बजट में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इन्हें तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। तो इन पकोड़ों को बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज के आलूओं को बॉईल करके इनको ग्रेट करके ले लिया है और कुछ बेसिक मसाले जाएंगे, जैसे 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जिसे चिली फ्लेक्स कहते हैं, आधा चम्मच हमने ऑरिगेनो डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास वो डाले नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 छोटी प्याली फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। पकोड़ों की बाइंडिंग और सुपर क्रिस्पी क्रंची बनाने के लिए 1 कप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं और साथ ही में 1 छोटी प्याली ब्रेड क्रम का भी इस्तेमाल करेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से ग्रेट किए हुए पोटैटो में मिलाकर एक डो तैयार कर लेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए डो को रेस्ट पर रख देंगे। इसके बाद डो को एक बार और हाथों से मसलते हुए इसको सेट करेंगे और थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर देंगे ताकि डो सूखे नहीं। और बस चॉपिंग बोर्ड या सल्फेस को ग्रीस करेंगे ऑयल से और उसमें थोड़ा सा पोर्शन लेंगे पोटैटो डो का और उसको उंगलियों से प्रेस करते हुए दबाएंगे और इसको एक हार्ट की शेप दे देंगे। अब इस बड़े हार्ट में हम इस कट करेंगे छोटे छोटे हार्ट। हमारे पास छोटा सा हार्ट शेपर था तो हम इससे छोटे छोटे हार्ट की कटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर किसी भी शेप की कटिंग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इन पकोड़ों को बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी, क्रिस्पी, क्रंची और बेसिक मसालों से ये पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह बच्चे और बड़े इन पकोड़ों के फैन हो जाने वाले हैं, तो आप भी एक बार इन पकोड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमने कट कर लिए हैं छोटे छोटे मिनी हार्ड पकोड़े और इनको निकालते हैं और जो इसका एक्स्ट्रा एजेस हैं वो हटा देते हैं। एक्स्ट्रा पोर्शन को वापस से हम इसको बाउल में रख देंगे और दोबारा से इसके हार्ड पकोड़े कट कर लेंगे। तो देखिए आप हमने सिर्फ 3 मीडियम साइज़ के आलूओं से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हार्ड पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको आधा से 1 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे। इनको फ्रीज में रख देंगे उठाकर। एक बड़ी थाल में जो पकोड़े हैं वो हम इनको स्टोर करके रखेंगे और जो छोटी ट्रे में पकोड़े हैं उनको हम अभी फ्राई करेंगे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। कटिंग करने में बहुत मज़ा आता है, इन्हें बनाने में भी और खाने में तो ये सुपर टेस्टी और यमी है। और देखिए बातों ही बातों में 1 घंटा हो चुका है। हमने पकोड़ों को निकाल लिया है फ्रिज से, अच्छे से सेट हो चुके हैं। बड़ी थाल वाले पकोड़ों को हम स्टोर करके रखेंगे। इसके लिए हमने 1 खजूर का खाली कंटेनर था प्लास्टिक वाला, उसको ले लिया है और 1 रैप पिन्नी ले ली है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे ताकि इसमें जो मॉइस्चर आलू छोड़ते हैं वो एग्जॉस्ट कर लें और ये आपस में चिपके नहीं। तो इससे बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। तो बस हम इस कंटेनर में लगाते हैं बटर पेपर और इन्हें अच्छे से कंटेनर में सेट करके रख देते हैं फ्रीजर में। जब आपका मन करे चाय के साथ पकोड़े खाने का या फिर किसी भी किटी पार्टी में इंजॉय करने का मन करे, आप इसको फ्रीजर से निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें खाकर। तो आधे पकोड़े हमने रख दिए हैं इस कंटेनर में और इसको कवर कर दिया है ढक्कन से। इसको रखेंगे फ्रीजर में और आधे पकोड़े जो बचे हैं उनको जिप-जैक बैग में स्टोर करके रख देते हैं। इससे क्या होता है कि स्पेस भी कम गिरता है फ्रीजर में और आसानी से काफ़ी लंबे समय तक ये स्टोर करके भी हम इन हार्ड पकोड़ों को रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से हमने इन्हें बना लिया। तो इसको अच्छे से हम पैक करते हैं और इसकी हवा निकाल देते हैं हाथ से दबाते हुए और इसको फोल्ड करेंगे और स्टोर करके फ्रीज़र में रख देंगे, कंटेनर भी और पॉली बैग भी पकोड़ों का। और जो छोटी ट्रे में हमने हार्ड पकोड़े रोके थे उनको हम फ्राई कर लेते हैं अफ्तार के लिए। तो जल्दी से गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल डालते हैं और तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें एक एक करके बहुत ही ध्यान से हार्ड पकोड़े डाल देते हैं। ध्यान रहे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि अंदर और बाहर से अच्छे से फ्राई हो सके हार्ड पकोड़े। और ये देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं फ्राई होते हुए। बच्चों की तो बल्ले बल्ले हो जाने वाली है। ये बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही यमी, क्रिस्पी, क्रंची
और डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही कम समय में बन जाते हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। फ्राई हो चुके हैं मिनी हार्ड पकौड़े और इनको निकाल लिया है हमने स्ट्रेनर में और आवाज़ सुनाई आपको इनकी क्रंचनेस की, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं। और इनको हमने निकाल लिया एक सर्विंग प्लेट में। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हम इनको क्रश करके दिखाते हैं फोक से, आवाज़ सुनिए। तो ऐसी ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल पकोड़े बनाने की रेसिपी जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, कि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। तो आज की इफ्तार में और रमज़ानों में क्रिस्पी क्रंची पटेटो हार्ड पकौड़ों की इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो न गुजिया, न पकौड़ी और ना ही समोसा, सिर्फ एक कटोरी गेहूं के आटे और 2 उबले हुए आलू से बनेगा ये ट्विस्टर समोसा। शाम की चाय हो या फिर बच्चों का लंच बॉक्स या फिर अचानक से घर में आ जाए मेहमान, सिर्फ 5 मिनट में किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से बनेगा ये झटपट क्रिस्पी कुरकुरा और डिलीशियस नाश्ता। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। ट्विस्टर समोसा तैयार करने के लिए सबसे पहले आलूओं को बॉईल करके उनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और साथ ही में इसकी बाइंडिंग के लिए 1 बड़ी प्याली कॉर्न फ्लोर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून टेस्ट अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे और 1 पिंच हम इसमें हींग डाल देंगे। इन सभी मसालों को आलू के बैटर में अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे आलूओं को ग्रेट करके ही लें, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए वरना समोसे फट सकते हैं। और आलू के बैटर में हमने हींग और जिंजर गार्लिक का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि आलू बादी होते हैं और काफी लोगों को पेट की समस्या की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये खाना डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। आटा हमने पहले ही गूंद के रेस्ट पर रख दिया था। अब इसकी एक लोई तोड़कर जल्दी से हम एक रोटी बेल ली है और उसको सर्विंग प्लेट में रख दिया है। इसी तरह से दूसरी रोटी बेल रहे हैं और दूसरी रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे तैयार किया हुआ आलू का बैटर। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और रोटी को स्क्वायर शेप में काट देना है। जो इसके एक्स्ट्रा एजेस हैं रोटी के आटे के वो हमें हटा देने हैं नाइफ से कट करके और इसको स्क्वायर शेप दे देना है। अगर आप इन ट्विस्टर समोसों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप गेहूं के आटे की जगह मैदा से बनाएं। मैदा से तैयार किए हुए ट्विस्टर समोसे या कोई भी समोसे आप 15 दिन से 1 महीने तक आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और गेहूं से बने हुए क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है 1 से 2 दिन ही खा सकते हैं। दूसरी रोटी को भी हमने स्क्वायर शेप में कट कर लिया और इसको पहली वाली स्प्रेड किए हुए आलू के बैटर की रोटी पर हमने कवर कर दिया और हाथों से इसको प्रेस करते हुए चिपका दिया। अब थोड़ा सा बेलन से बेल कर इसको चिपका देंगे और फिर इसकी लंबी लंबी एजेस कट करेंगे, थोड़ी चौड़ी और थोड़ी लंबी एजेस कट करेंगे। आप जब भी गेहूं के आटे से इन समोसों को तैयार करें तो गूंदे हुए आटे को और तैयार किए हुए आलू के बैटर को आधा घंटे के रेस्ट के लिए फ्रिज में जरूर रखें। ऐसा करने से आपके समोसे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी, हमने हैंड टू हैंड बनाए हैं तो हमने इसको बस 10 मिनट का रेस्ट दिया है। तो इसी तरह से हमने लंबी लंबी स्ट्रिप काट ली हैं और इसको जैसे हम रस्सा कूदते हैं ना बचपन में, वो वाले याद आती होगी आपको, उसी तरह से हमने इसमें बल डालते हैं और इसको गोल गोल घुमाते हुए इसका पेड़ा बना देना है और लास्ट का सिरा हल्के हाथों से इसको चिपका देना है। तो है ना कितना आसान है इन समोसों को बनाना। तो बस इधर हमने कढ़ाई में गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसमें डाल दिए सभी ट्विस्टर समोसे और ये देखिए कितने बढ़िया कलर के साथ ये फ्राई हो चुके हैं। हमने निकाल लिया है इनको कढ़ाई से बाहर। क्रिस्पी क्रंची और सुपर डिलीशियस ट्विस्टर समोसे बनकर तैयार है। इनको निकाल लिया हमने सर्विंग प्लेट में। हमने आपको फोक से क्रश करके दिखाया, आवाज भी सुनाई। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से सुपर डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। तो सर्व करते हैं टमाटो केचप के साथ और चाय के साथ। सुपर टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से जूसी और मसालेदार। जो इन्हें एक बार खाए वो अपना हाथ कभी ना रोक पाए। और पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, बर्गर, सब कुछ बाहर का खाना भूल जाए और इन यूनिक और नए तरीके के समोसों को खाता जाए, खाता जाए, खाता जाए। इन्हें खाने पर आपको समोसों का फ्लेवर तो आएगा ही, साथ ही में पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी का फ्लेवर भी आएगा। वो कहते हैं ना, समोसा एक और फ्लेवर अनेक।
आप इन समोसों को एक बार बनाकर 1 हफ्ते से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी से बहुत ही कम समय में किचन में मौजूद सामान से बहुत सारे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप एक बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। जब चाय के साथ आपको समोसे खाने का मन करे या अचानक से मेहमान आ जाएं, तो ये समोसे निकालें और सर्व करें। आज की वीडियो में हम 3 प्याली मैदा से ढेर सारे पोटैटो फ्लेवर समोसा और पोटैटो रोल समोसा बनाने की बहुत ही आसान, यूनिक और न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले समोसा तैयार करने के लिए एक डो तैयार करेंगे। इस डो को तैयार करने के लिए हम 3 प्याली मैदा लेंगे और उसे छन्नी से अच्छी तरह से छान लेंगे। अब मैदा में 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे और 1 चम्मच भर के हथेलियों से क्रश करके अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन से समोसों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैदा में मोयन के लिए 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों से मैदा में मिक्स कर लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मोयन मैदा में मिक्स होगा, उतने ही अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे हमारे समोसे बनकर तैयार होंगे। मैदा में मोयन अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मुट्ठी में मैदा लेकर मैदे को जोड़कर देखेंगे। अगर इससे मैदा जुड़ता है यानी मुट्ठी बनती है, तो हमारे समोसों के लिए परफेक्ट मोयन तैयार हो चुका है और हमारे समोसे बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के बाद थोड़ा सा इस पर रिफाइंड ऑयल लगाएंगे और एक गीले कपड़े से इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके साइड पर रख देंगे। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ हमने मीडियम साइज़ के 5 आलूओं को बॉईल करके इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। सभी आलूओं को ग्रेटर से बहुत अच्छी तरह से ग्रेट करके एक स्मूथ स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना रह पाए। आप इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी आलू बहुत ही परफेक्ट तरीके से ग्रेट हो चुके हैं। इसमें कोई भी लम्स या गुठली नहीं है। समोसों की मसालेदार स्टफिंग तैयार करने के लिए इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई साबुत लाल मिर्च यानी चिली फ्लेक्स डालेंगे। आलूओं की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी स्टफिंग तैयार करनी है, इसलिए 1 चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। स्टफिंग में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालेंगे, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच भर के इसमें नमक डालेंगे और 1 छोटी प्याली भर के इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। समोसों में स्टफिंग की बाइंडिंग के लिए 4 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर और सभी मसालों को आलू की स्टफिंग में मिक्स करके एक टाइट और फाइन डो तैयार कर लेंगे। 15 मिनट बाद आटे को दोबारा हाथों से मैश करेंगे और इसे हम उंगली से प्रेस करके दिखाते हैं कि वापस उसी फॉर्म में आ रहा है, यानी ये परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। अब इसे बाउल से निकालकर काउंटर पर ले आएंगे और इस आटे को रोल करते हुए इसमें से 6 लोइयां कट कर लेंगे। आटे की कटी हुई 6 लोइयों से परफेक्ट और इक्वल साइज़ के 6 पेड़े तैयार कर लेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने इक्वल साइज़ के और परफेक्ट 6 पेड़े तैयार कर लिए हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक चकला लेंगे, उस पर एक पेड़े को रखेंगे और उंगलियों से प्रेस करते हुए उसको दबाएंगे। फिर उसे बेलन से बेलकर एक रोटी का शेप दे देंगे। ध्यान रहे यहाँ हमें इसे रोटी से भी पतला बेलना है। जितना पतला बेलेगा उतने ही अच्छे समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर हम रोटी को मोटा बेलेंगे तो हमारे समोसे बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए ध्यान रहे कि हमें रोटियों को पतला बेलना है और समोसों को बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार करना है।
यहाँ हमने 6 रोटियां बेलकर उन्हें फोल्ड करके रख दिया है। बेलकर तैयार की हुई रोटी पर चम्मच से आलू की स्टफिंग को प्रेस करेंगे और पूरी रोटी पर स्टफिंग लगा लेंगे। आलूओं की स्टफिंग में बिल्कुल भी पानी यानी मॉइस्चर नहीं है। ये बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से रोटी पर स्प्रेड हो गया है। अब दूसरी रोटी से इसे कवर करेंगे और थोड़ा रोटी को खींचते हुए नीचे वाली रोटी से ज्वाइन कर लेंगे और उंगलियों से इसे दबाते हुए इसको प्रेस करेंगे। चकला छोटा है और रोटियां बड़ी हैं, इसलिए हम रोटी को चकले से हटाकर काउंटर पर ले आए हैं और इसे बेलन से बेलकर दोनों रोटियों को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसे एक तेज़ नाइफ से लंबी लंबी पट्टियां कट करेंगे। ध्यान रहे नाइफ शार्प होना चाहिए, मतलब तेज़ होनी चाहिए, इसलिए हम पिज़्ज़ा कटर से लंबे कट लगा रहे हैं। लंबे कट लगाने के बाद इन्हें स्क्वायर में कट करेंगे। इन कटे हुए स्क्वायर के पीसेस से हम एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर बनाकर तैयार करेंगे। ये फ्लेवर देखने में जितना यूनिक होगा, बनाने में उससे कहीं ज़्यादा आसान होगा और आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। इस फ्लेवर को तैयार करने के लिए कटे हुए रोटी में से एक स्क्वायर को उठाएंगे और उसका एक कोना पकड़ के दूसरे कोने से ज्वाइन करेंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। फिर तीसरा कोना पकड़ के चौथे कोने से उल्टी तरफ को इसको ज्वाइन करेंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो देखिए ये कितना यूनिक और नए फ्लेवर बनकर तैयार हो गया है और वो भी बहुत ही आसानी से। दूसरा फ्लेवर भी इसी तरह से तैयार करेंगे। इस आसान तरीके से बचे हुए स्क्वायर से सभी फ्लेवर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। इन फ्लेवर को तैयार करने के बाद जो कॉर्नर बचेंगे उन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करके एक नई तरीके की पत्ती बना लेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने बचे हुए कॉर्नर से एक बहुत ही परफेक्ट पत्ती बनाकर तैयार कर ली है। पोटैटो फ्लेवर समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब पोटैटो रोल समोसे बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए रोटी को सेम उसी तरह से बेलेंगे और उस पर आलूओं की स्टफिंग लगाएंगे और दूसरी रोटी से कवर करके बेलन से प्रेस करते हुए इसे आपस में ज्वाइन कर लेंगे और इस रोटी में पिज़्ज़ा कटर से ट्रायंगल शेप में कट लगाएंगे। पतले पतले ट्रायंगल शेप में रोटी में कट लगाते जाएंगे पिज़्ज़ा कटर से। रोटी में पिज़्ज़ा कटर से पतले पतले ट्रायंगल कट लग चुके हैं और ये पोटैटो रोल समोसा बनाने के लिए पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। सभी ट्रायंगल पतली पतली पट्टियाँ कटकर तैयार हो चुकी हैं। अब कटी हुई पट्टियों में से एक रोटी में से एक पट्टी को खींचकर निकालेंगे और उसे हल्का सा खींचते हुए इसका रोल तैयार करेंगे और लास्ट में सिरे पर जाकर इस पे पानी लगाकर इसे ज्वाइन कर देंगे। पानी लगाकर रोल समोसे को चिपकाने से रोल समोसा फ्राई करते समय खुलेगा नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से पोटैटो रोल समोसा बनकर तैयार हो चुका है। बाकी के सभी ट्रायंगल शेप की पट्टियों का भी इसी तरह से रोल करते हुए पोटैटो रोल समोसे तैयार कर लेंगे। यकीन करें आप इन्हें बनाकर बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये बनाने में जितने आसान है खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी हैं। आप इन्हें बनाकर स्टोर करके रख लें। जब आपका चाय के साथ समोसा खाने का मन करे इन्हें निकाल कर खाएँ। ट्रायंगल शेप की कटी हुई पट्टियों से काफ़ी सारे पोटैटो रोल समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और उधर पोटैटो फ्लेवर समोसे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 प्याली मैदा से कितने सारे पोटैटो रोल समोसा और पोटैटो फ्लेवर समोसा बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहे हैं कि जैसे हमने इन्हें किसी सांचे से तैयार किया है, लेकिन हमने आपको स्क्रीन पर दिखाकर ही तैयार किया है। ये बहुत आसानी से तैयार हो गए हैं। आप इन समोसों को बिना फ्राई किए एक प्लास्टिक के कंटेनर में करके 1 हफ्ते से 15 दिन तक फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन चाय के साथ समोसे खाने का करे या फिर आपके घर में मेहमान आए तो आप ये समोसे निकालें, फ्राई करें और सर्व करें और बार बार समोसे बनाने के झंझट से भी बचें। एक बार में बहुत सारे समोसे तैयार करके स्टोर करके रख लें। समोसों को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लेंगे और गैस की हाई फ्लेम पर इस तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर पहली शिफ्ट में फ्लेवर समोसा डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। जैसे जैसे ये समोसे सिकते जाएंगे इनके अच्छा सा कलर आता जाएगा
अभी इसमें लाइट ब्राउन कलर आया है। अभी हमें थोड़ी देर और इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर, जैसा हम चाहते थे समोसों का कलर वैसा ही आया है और समोसे बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी और कुरकुरे फ्राई होकर तैयार हुए हैं। आ रहा है ना आप सबके मुंह में भी पानी। अब दूसरी शिफ्ट में समोसा रोल डालकर अच्छा कलर आने तक और क्रिस्पी और कुरकुरे होने तक इन समोसे रोल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अभी इसमें लाइट कलर आया है। अभी हमें इन्हें और फ्राई करना है। समोसा रोल बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और इसमें एक बहुत ही परफेक्ट और बेहतरीन कलर आ चुका है। अब फ्राई हुए इन सभी समोसों को एक बड़े बाउल में निकाल कर हम आपको इनकी आवाज़ सुनाते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची फ्राई होकर तैयार हुए हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना, देखिए हम फोक से क्रश करके दिखा रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं और हम आपको इसे हाथ से भी प्रेस करके दिखाते हैं। ये जैसे जैसे ठंडे होंगे और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। ये समोसे सुपर टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इन समोसों में पिज़्ज़ा, पास्ता और मैगी का फ्लेवर लाने के लिए 1 पाउच पास्ते का मसाला का लेंगे और 1 पाउच मैगी के मैजिक मसाले का लेंगे और इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर लाने के लिए पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डालेंगे और इन्हें तीनों मसालों को चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने 3 फ्लेवर वाला एक मैजिक मसाला तैयार कर लिया है। हम सभी समोसों को एक प्लेट में निकालते हैं और इनकी आवाज़ सुनाते हैं कि कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इन सभी समोसों पर तैयार किया हुआ मैजिक मसाला स्प्रिंकल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से समोसों में मिक्स करेंगे। इस मसाले को जितनी अच्छी तरह से समोसों में मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। यकीन करें ये समोसे बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप एक बार इन्हें बनाकर तो खाएं, आपके मज़े ही आ जाएंगे। चाय के साथ इन गर्म गर्म समोसों को टमाटो केचप और बनाए गए मसाले के साथ सर्व करें और इन्हें खाकर एंजॉय करें। और जो समोसे खाने के बाद बच जाएं उन्हें एक कांच के एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। जब आपका समोसे खाने का मन करे उन्हें निकालें और खाएं और बच्चों को लंच में दें या मेहमानों को सर्व करें। तो है ना बहुत ही आसान, मज़ेदार, न्यू, यूनिक, किचन में मौजूद मसालों से बहुत ही आसानी से तैयार किए जाने वाली, बिना तामझाम वाली एक परफेक्ट रेसिपी। इन समोसों को एक बार तैयार करके स्टोर करके रख लें और रोज़ाना इनको खाएं और समोसों का एंजॉय करें। इस आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ ये फ्लेवर और रोल समोसा बनाकर खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे और बड़े सभी बाहर के समोसे खाना भूल जाएंगे और आपके हाथ के बने ये फ्लेवर और रोल समोसा खाने की फरमाइशें करेंगे। फॉलो करें हमारी इस आसान और मज़ेदार रेसिपी को और बनाएं ढेर सारे फ्लेवर और रोल समोसे और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये समोसे कैसे लगे। ना गुजिया, ना पकौड़ी, ना कचौड़ी और ना ही मोमोज, सिर्फ 5 मिनट में किचन में मौजूद 1 प्याली गेहूं के आटे और 2 उबले हुए आलू से बनेगा शाम की चाय के साथ सर्व करने के लिए ये बेहद क्रिस्पी, क्रंची, डिलीशियस आइसक्रीम समोसे का नाश्ता। तो फिर चलिए बिना देर किए देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। आइसक्रीम चाप समोसा तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले आलू को बॉईल करके उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया और इसकी बाइंडिंग के लिए हमने 1 प्याली कॉर्नफ्लोर डाला। साथ ही में 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 पिंच हमने यहाँ हींग डाल दी और साथ ही में टेस्ट अकॉर्डिंग 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी डाल दिया और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से आलू के बैटर में मिक्स कर लेंगे। आलूओं में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए उबले हुए आलूओं को आप ग्रेटर से ही ग्रेट करें। तो तैयार हो गया हमारा बैटर। इधर हमने आटे के डो पहले ही लगा कर रख दिया था रेस्ट पर। इसकी एक लोई तोड़कर हमने एक रोटी बेल ली। रोटी ना तो ज्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज्यादा मोटी। रोटी को बेलने के बाद इसमें नाइफ की मदद से 4 कट लगाएंगे और 4 कट लगाने के बाद इसमें ट्रायंगल शेप में 4 कट और लगा देंगे। इस तरह से इसके काफी पार्ट बन जाएंगे। आटे के कटे हुए सभी ट्रायंगल्स पार्ट के बीचों बीच में हम एक छोटी छोटी आलू के बैटर की लोइयां बनाकर रख देंगे। सभी पार्ट्स पर आलू की छोटी छोटी लोइयां बॉल्स रखने के बाद इसके लोइयों के नीचे हम आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे
और इसके एक कॉर्नर को पकड़कर दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से तीसरा कॉर्नर पकड़ेंगे और इन दोनों कॉर्नर से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये बन गई आपकी आइसक्रीम चाप समोसा। इस आइसक्रीम चाप समोसे को बनाना बहुत ही आसान है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है और ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो देखा आपने, हमने सिर्फ एक प्याली गेहूं के आटे और 2 उबले हुए आलू से कितनी शानदार आइसक्रीम चाप समोसा बना लिया। लग भी नहीं रहा कि हमने इसे घर में बनाया है। तो इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर कढ़ाई में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। अब इसके अंदर एक एक करके सभी आइसक्रीम चाप समोसों को डाल दिया और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए, बहुत अच्छा कलर इन पे आ गया और ये क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार हो चुके हैं। तो सभी आइसक्रीम चाप समोसों को तेल से बाहर निकालकर एक स्ट्रेनर में कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में और इसको सर्व करते हैं टमाटो केचप के साथ। यकीन करें बच्चे इसके दीवाने हो जाने वाले हैं और बाहर के समोसे और मोमोज सब खाना छोड़ देंगे जब आप ये आइसक्रीम चाप समोसा बनाकर अपने हाथों से अपने बच्चों को खिलाएंगे। सभी समोसों को हमने एक सर्विंग प्लेट में रख लिया है और आपको दिखाते हैं इसे क्रश करके। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची कुरकुरे और अंदर से बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। ऐसी ही मज़ेदार बजट फ्रेंडली और नई नई रेसिपीज जानने के लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। एक बार इस समोसा चाप आइसक्रीम समोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।